This video is not made for kids. यो पुपिंदर, थारा भाई पुपिंदर के स्पेशल चिप्स ले लो। स्पेशल चिप्स, स्पेशल चिप्स, स्पेशल चिप्स। अरे पुपिंदर भाई, मुझे तुम्हारे स्पेशल चिप्स खरीदने हैं। कितने के हैं जरा बताओ तो सही। यो पुपिंदर, थारा भाई पुपिंदर के स्पेशल चिप्स 25 रुपए के हैं। लेकिन पुपिंदर भाई, इस पे तो सिर्फ 20 रुपीज MRP लिखा है। तुम 25 रुपए क्यों ले रहे हो मुझसे? अरे मोटूलाल, तुझे नहीं पता क्या कि ये पुपिंदर की स्पेशल दुकान है और मैं 25 रुपए के ही चिप्स बेचता हूँ। पुपिंदर भाई, लगता है तुम्हें गवर्नमेंट के बारे में भी नहीं पता और तुमने क्लास 8 का लॉ एंड सोशल जस्टिस चैप्टर भी नहीं पढ़ा। उस चैप्टर के अंदर क्लियरली लिखा है कि गवर्नमेंट ने कुछ लॉ बनाए हैं जिन्हें हर दुकान वाले को फॉलो करना पड़ता है और MRP से ज़्यादा किसी चीज़ को बेचना, MRP से महंगा, क्राइम है। पता है तुम्हें पुपिंदर भाई? तुम्हें जेल भी हो सकती है इसके लिए। यो पुपिंदर, थारा भाई पुपिंदर, अरे 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 मोटूलाल भाई, तुम तो बुरा ही मान गए। मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे जेल वेल मत कराना। 20 रुपए ही दे दो चलो तुम चिप्स के, और चिप्स भी खाओ और मेरी तरफ से 5 रुपए की फ्रूटी भी पी लो फ्री में। पुपिंदर भाई, आगे से तुम ऐसी गलती ना करो। इसके लिए मन्नू भैया से क्लास 8 का लॉ एंड सोशल जस्टिस चैप्टर पढ़ लो। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने इस चैप्टर को समझाया है। चलो दोनों ही देख लेते हैं और अच्छे से समझ भी लेते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ एंड सोशल जस्टिस क्लास 8। आपके आसपास आपने मार्केट को देखा होगा। मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे अभी पुपिंदर ट्रीट कर रहा था मोटूलाल को। बहुत सारे लोग सस्ती चीज़ों को भी महंगा बेचते हैं। तो ऐसे ही हर जगह पर आप देखोगे कि मार्केट को एक्सप्लॉइट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। चाहे वो कंज्यूमर हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे वो वर्कर हो, कोई ना कोई तो एक्सप्लॉइट हो रहा होता है और कोई ना कोई किसी ना किसी को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। गवर्नमेंट को जब इन सब चीज़ों के बारे में पता चला तो गवर्नमेंट ने सोचा कि कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए जिससे कि ये अनफेयर प्रैक्टिस, ये गलत चीज़ें रुक सकें और इनको रोका जा सके। मतलब इनको ख़त्म करना तो एक तरीके से इम्पॉसिबल है, लेकिन इनको मिनिमम कर दिया जाए, सबसे कम से कम कर दिया जाए। प्राइवेट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर एसेट्रा। तो यहाँ पर ये जो प्राइवेट कंपनी, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, गेन करने के लिए मैक्सिमम प्रॉफिट डिनाई कर देते हैं अपने वर्कर्स को, उनका राइट टू वर्क, और उनको कभी कभी पैसे भी नहीं देते हैं पूरे। तो मतलब क्या, गवर्नमेंट के जो कुछ रूल्स हैं उनको ये लोग फॉलो नहीं करते। जैसे गवर्नमेंट का रूल है कि वर्कर्स को 10 आवर्स के लिए काम कराना है, लेकिन ये जो प्राइवेट कंपनी और कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये बोलते हैं नहीं नहीं, तुम्हें 14 आवर्स के लिए काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारी तनख्वाह तुम्हें नहीं देंगे। तो ऐसा होता है कहीं कहीं जगह पर। अब ये जो एग्जैक्ट टाइम लिमिट है ये 10 आवर्स नहीं होती है, हर जॉब के लिए अलग अलग होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है। नेक्स्ट चीज़ है, एज पर द लॉ ऑन मिनिमम वेजेस विच इज़ मेंट टू प्रोटेक्ट वर्कर्स, देयर आर ऑल्सो लॉज दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द मार्केट। तो मिनिमम वेज एक लॉ है, मतलब कि इतने तो कम से कम आपको पैसे देने पड़ेंगे अपने वर्कर को। ऐसा नहीं है कि आप मान लो जैसे गवर्नमेंट ने एक मिनिमम वेज सेट करी हुई है, जैसे मान लो एवरी ईयर ये चेंज होती है, जैसे 5000 है मान लो इस ईयर, तो आपको 5000 रुपये अपने यहाँ पर जो भी काम कर रहा होगा उसे देने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं दिया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो मिनिमम वेज एक सेट होती है जिससे कि वर्कर प्रोटेक्टेड रहें। इसी तरीके से हम लोग जो चीज़ों को खरीदते हैं, कंज्यूमर्स जो चीज़ों को खरीदते हैं और जो चीज़ों को बनाते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। जैसे चिप्स बनाने वाली कंपनी कौन हो गई? प्रोड्यूसर। चिप्स खाने वाले कौन लोग हो गए? हम लोग हो गए। तो हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर। हम लोगों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग लॉज बनाए हुए हैं। गवर्नमेंट की इन्हीं सब लॉज की वजह से 3 पार्टीज, वर्कर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, ये तीनों काफ़ी खुश रहते हैं और तीनों को ही ऐसा महसूस नहीं होता कि उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है, मतलब उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। एनफोर्समेंट ऑफ लॉ बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट। अब ये जो लॉ का एनफोर्समेंट है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इन लॉज की बात करी जाती है, क्योंकि इस लॉ को प्रोटेक्ट करना होता है वीक लोगों को स्ट्रॉन्ग लोगों से। सर ऐसा कैसे? जैसे एक चिप्स की बहुत बड़ी कंपनी है जिसके अंदर कुछ लोग काम करते हैं। अब जो लोग काम करते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें मिनिमम वेज वाले लॉ के बारे में पता नहीं है। तो जो चिप्स की कंपनी है वो उन्हें
मिनिमम वेज वाला जो लॉ है, जो गवर्नमेंट ने सेट करा है, एक मिनिमम इतनी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, उससे भी कम उन्हें पैसे देती है। ठीक है, तो उन लोगों को बेचारों को पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई लॉ भी बनाया है? तो गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उन सारे वीक लोग, मतलब कि जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं है या जो इन कंपनियों के अंदर काम कर रहे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, टू एश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेज। तो यहाँ पर इस चीज़ का एश्योरेंस करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि सबको फेयर वेजेस मिल रही हैं। वेजेस मतलब तनख्वाहें। गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट। अब इस चीज़ को करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? जो वर्क साइट, जहाँ पर जैसे ये फैक्ट्री है या कंपनी है जहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ पर इंस्पेक्शन करना पड़ता है। अचानक से वहाँ पर पहुँचकर चेकिंग करनी पड़ती है। मान लो अगर गवर्नमेंट ने ऐसी किसी जगह को पकड़ लिया तो जो कंपनी का मालिक होगा और जो भी कंपनी के हेड लोग होंगे जो ऐसा कर रहे होंगे, उन सब को पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि उन्होंने वायलेट करा है द लॉ को, मतलब जो लॉ है उसे तोड़ा है, कानून को तोड़ा है। थ्रू मेकिंग, एनफोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग द लॉ, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज सो दैट एवरीवन हैव इक्वल सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है, ऐसे लॉज बनाने से, ऐसे लॉज को और लोगों के ऊपर फोर्स करने से कि आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे ये लॉ, और इन लॉज को बनाकर रखने के लिए गवर्नमेंट जो सारी चीज़ें करती है, जैसे इंस्पेक्शन वगैरह, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि इंडिविजुअल, मतलब जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, और जो ये प्राइवेट कंपनीज है जो इन लोगों को जॉब देती हैं, ये लोग अच्छे से काम करते हैं और सबको जस्टिस मिलता है, मतलब सबके साथ न्याय होता है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से दैट नो वन कैन बी फोर्स टू वर्क फॉर लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज। तो यहाँ पर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के मतलब जो कानून है उसके अंदर क्लियरली ये बताया गया है कि कोई भी लो वेजेस के अंदर काम नहीं करेगा। मान लो लो वेज जैसे गवर्नमेंट ने 5000 सेट करी है पर मंथ की, तो उससे नीचे कोई भी काम नहीं करेगा। अंडर बॉन्डेज मतलब किसी को बांध कर काम नहीं करवाया जा सकता। ऐसी भी कई जगह हैं जहाँ पर लोगों को बांध दिया जाता है, उनके हाथ बांध दिए और पैरों से कुछ काम करा रहे हैं, पैर बांध दिए और हाथों से कुछ काम करा रहे हैं उनके, कि चलो अब काम करो क्योंकि हमने तुम्हें बांध दिया है, हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम हमारा काम कंप्लीट करोगे। Constitution also lays down that a child below the age of 14 shall not be employed to work in any factory or mines or engaged in any other hazardous employment। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और लॉ बनाया है कि कोई भी बच्चा जो कि 14 ईयर्स से छोटा है उसको कहीं पर भी जॉब नहीं दी जाएगी, किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी माइंस के अंदर, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर उसकी जान को कोई खतरा है। अगर गवर्नमेंट का ये लॉ कोई नहीं मानता तो उसको बहुत कड़क पनिशमेंट मिल सकती है, बहुत सख्त पनिशमेंट मिल सकती है। वन रीजन वाई फॉरेन कंपनीज कम टू इंडिया इज फॉर चीप लेबर। अब एक और रीजन है, देखो क्या होता है कि फॉरेन की जो कंपनीज हैं वो इंडिया में क्यों आती हैं। आपने सुना होगा कि जैसे बड़ी बड़ी फॉरेन की कंपनियां हैं वो इंडिया में आ रही हैं, कंपनीज जो है अपनी फैक्ट्री सेटअप करी है इंडिया के अंदर। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया के अंदर जो लेबर है वो बहुत चीप है। सबसे ज़्यादा चीप चाइना के अंदर है, फिर हमारा इंडिया आता है। तो इंडिया के अंदर भी लेबर काफ़ी ज़्यादा चीप है। फॉर लोअर पे द कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क, मतलब कम पैसा देके बहुत ज़्यादा काम करा सकती हैं कंपनीज। इस वजह से उनका बहुत सारा पैसा बचता है और वो बहुत सारा प्रॉफिट बनाती है। अब कंपनीज सिर्फ अपने मुनाफे के बारे में सोचती हैं। जो लोग इन कंपनियों के अंदर काम कर रहे होते हैं शायद वो उनसे ज़्यादा भी काम करा लेती हों। इसी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉज का ध्यान रखना पड़ता है। बीइंग लॉ मेकर एंड एनफोर्सर, गवर्नमेंट को दो काम करने होते हैं, कानून बनाना होता है और उस कानून को लोग फॉलो करें, ये भी करना होता है। तो गवर्नमेंट इज सपोज टू एश्योर दैट द सेफ्टी लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो सेफ्टी के लॉ हैं, सब लोगों की सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है कंपनी के अंदर या नहीं रखा जा रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली कंपनी हो और लोगों को हेलमेट ही नहीं दिए जा रहे। मान लो हेलमेट नहीं देंगे तो ऊपर से कुछ पत्थर वगैरह गिर गया तो उनका सर फट जाएगा, चोट लग जाएगी। तो इन सब चीज़ों का गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है। सेफ्टी लॉज एंड नॉन इन्फोर्समेंट ऑफ वीक सेफ्टी लॉज आर सीन इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली में इंडिया बहुत बड़ा है,
तो ये जो सेफ्टी लॉज हैं और इन लॉज को फॉलो करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर ये सारे ही लॉज बहुत अच्छे से फॉलो नहीं हो रहे। भैया इंडिया वैसे भी इतनी बड़ी कंट्री है, अगर ये लॉ इतने अच्छे से फॉलो भी नहीं होते तो क्या ही नुकसान हो जाएगा लोगों को, थोड़ा बहुत तो काम चलता ही है। अच्छा, तुम्हें लग रहा है कि बहुत छोटी मोटी बात है ये लॉज का ना फॉलो होना? अगर ये लॉ अच्छे से फॉलो नहीं होते तो कितनी खतरनाक चीजें हो सकती हैं ये तुम्हें पता चलेगा भोपाल गैस ट्रेजेडी से। भोपाल गैस ट्रेजेडी वर्ल्ड की वर्स्ट इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी थी जो कि भोपाल के अंदर हुई। यहाँ पर यूनियन कार्बाइड यूसी जो कि एक अमेरिका की कंपनी है, उसने अपनी फैक्ट्री बनाई हुई थी। यहाँ पर पेस्टिसाइड बनाए जाते थे। अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना अगर आपको पता है तो पेस्टिसाइड एक केमिकल होते हैं। अब वो केमिकल्स कहाँ पर यूज होते हैं ये आप लोग बताओगे। तो पेस्टिसाइड मतलब एक केमिकल्स बनाती थी ये जो कंपनी थी। उस कंपनी के अंदर लगभग 2 दिसंबर की रात को 1984 साल था, वहां पर मिथाइन आइसोसाइनाइड गैस लीक होना शुरू हो गई। अब ये गैस आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल सी बात है, लेकिन ये गैस ने पूरे ही शहर में फैल गई और इसकी लीकेज की वजह से बहुत सारे लोग मर गए। द इंस्टॉलेशन ऑफ अ MIC प्रोडक्ट यूनिट इन 1978 was a safety violation। तो इंस्टॉलेशन ऑफ एन MIC प्रोडक्ट यूनिट 1978 के अंदर वायलेशन था। द पोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज दैट द स्टेट नीड्स कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट ऑफ द भोपाल प्लांट विच प्रोवाइड जॉब। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या करा, देखो सिंपल सी चीज़ है, जो MIC जिससे ये मिथाइन आइसोसाइनाइड जो थी गैस, इसको बनाना इंडिया के अंदर उस टाइम पे अलाउड नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट को ये प्लांट लगाने दिया, मतलब ये मशीन लगाने दी गवर्नमेंट ने, जो वहाँ की कंपनी थी यूसी यूनियन कार्बाइड, उसे जस्ट बिकॉज इस वजह से क्योंकि वहाँ पर जॉब्स जनरेट हो रही थी ये प्लांट लगने की वजह से। तो गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरी थी और इसी चीज़ की वजह से बहुत लोगों की डेथ हुई। Therefore, गवर्नमेंट इंस्पेक्टर continued to approve the procedure in the plant। और इसी वजह से जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर थे उन्हें पता तो था कि ये चीज़ अलाउड नहीं है, कंट्री के अंदर बैन है MIC जो होते हैं हमारे MIC प्लांट्स, लेकिन फिर भी ऊपर से गवर्नमेंट ने उन्हें बोला हुआ था कि नहीं नहीं इनको लगे रहने दो, कम से कम लोगों को नौकरियां तो मिल रही हैं। तो इस वजह से बेचारे गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स को भी अप्रूव करना पड़ा था इस पूरे प्लांट को। उन्हें बोलना पड़ता था हाँ ठीक है, सब यहाँ पर इस कंपनी में सब ठीक चल रहा है। पीपल सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय गवर्नमेंट एंड बाय प्राइवेट कंपनी। दोनों, गवर्नमेंट ने भी लोगों की सेफ्टी को डिसरिगार्ड करा और जो प्राइवेट कंपनी वहां पर काम कर रही थी यूनियन कार्बाइड, उसने भी इसको डिसरिगार्ड करा। 1984 के अंदर देयर वर वेरी फ्यू लॉज प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट इन इंडिया। तो 1984 के टाइम पर बहुत ही ऐसे कम लॉज थे जो कि हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो इंडिया के अंदर। द इन्वायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी एंड एनी इंडस्ट्री कुड पोल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। उस समय कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी कर सकती थी, चाहे वो बड़ी बड़ी ऐसी चिमनियाँ लगा दे जिससे पूरी एयर पॉल्यूट हो रही है, चाहे वो वाटर के अंदर पॉल्यूशन कर दें, क्योंकि इन्वायरमेंट को एज अ फ्री एंटिटी ट्रीट करा जाता था कि अरे इन्वायरमेंट ही तो है, ये इस पे तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अब देखो हम लोगों को नतीजा भुगतना पड़ रहा है। भोपाल ट्रेजिडी की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस हुई। मतलब ये समझ लीजिए कि भोपाल ट्रेजिडी की वजह से जो इन्वायरमेंट था उसके अंदर तो एक डिजास्टर ही आ गया, तबाही हो गया, बहुत बुरी हालत हो गई। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर इंट्रोड्यूस करे न्यू लॉज इन्वायरमेंट के ऊपर। तो अब यहाँ पर जब गवर्नमेंट ने देखा कि इन्वायरमेंट के ऊपर इतना ज़्यादा फर्क पड़ चुका है और लोग अब समझ गए हैं कि गवर्नमेंट की ही गलती थी, तो गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाना शुरू करे। द पोल्यूटर वॉज नॉट टू बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द डैमेज डन टू द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो पोल्यूटर था वो अकाउंटेबल नहीं था उस पहले के टाइम पर जो भी डैमेज हुआ करता था इन्वायरमेंट को उसकी वजह से, लेकिन अब शायद जो न्यू लॉज आएंगे उसके अंदर वो ज़रूर अकाउंटेबल होगा। मतलब जो भी लोग ये पॉल्यूशन कर रहे थे उनको कोई सज़ा नहीं मिलती थी पहले, लेकिन अब शायद सज़ा मिल जाएगी। तो यहाँ पर कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे
जजमेंट्स दिए, जिससे राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट एक इंसेंट्रिक टू द फंडामेंटल राइट टू लाइफ बन गया था। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन गई थी कि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें। अगर इन्वायरमेंट गंदा होता रहा तो आप सोचो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब देखो कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है हम लोगों को, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। वाटर अगर पॉल्यूटेड हो गया तो आप उसको पी नहीं सकते, फिशेस की डेथ होने लग जाएंगी। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब हम लोगों को। उस टाइम पे अगर हम लोग ध्यान देते तो इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होता। ऐसी ही एक घटना है सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ का हवाला देते हुए अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा कि हर कोई जो भी हमारी कंट्री इंडिया के अंदर है वो इंजॉय कर सकता है पॉल्यूशन फ्री वाटर और एयर जो कि पॉल्यूशन फ्री है उसको। तो यहाँ पर क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए हमारा वाटर और एयर। अब सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप लॉज एंड प्रोसीजर दैट कैन चेक पॉल्यूशन, क्लीन रिवर्स एंड इंड्यूस हैवी फाइन्स फॉर दोज हु पॉल्यूट। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी। अब अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लॉ नहीं बनाया ऐसा जिससे कि पॉल्यूशन को रोका जा सके, तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है पॉल्यूशन रोकने के लिए। गवर्नमेंट को क्या क्या करना पड़ेगा? पॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा कि आखिर कितना पॉल्यूशन हो रहा है उनके एरिया में। क्लीन करने पड़ेंगे रिवर्स, जो रिवर्स गंदे हो चुके हैं। और इंड्यूस मतलब कि जो लोग पॉल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां अगर पॉल्यूट कर रही हैं या फिर कोई पर्सनली अपने घर से भी पॉल्यूट कर रहा है एनवायरनमेंट को, कैसे कर सकता है? मान लो कोई बहुत ज़्यादा आग वाग जला रहा है, बेमतलब प्लास्टिक जला रहा है जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हैवी फाइन्स, बहुत अच्छे खासे उससे फाइन्स ले सकती है। लॉज आर नेसेसरी इन मैनी सिचुएशन। अब आपको पता चला होगा कि लॉ कितने नेसेसरी होते हैं बहुत सारी सिचुएशंस के अंदर। जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पर अगर कोई ढंग का लॉ होता और तब गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस दिखा देती तो बहुत सारे लोगों की जान बच जाती। वेदर दिस टू बी इन द मार्केट, तो अब ये जो लॉ है आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट के अंदर, ऑफिस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, मतलब हर जगह ही बहुत ज़रूरी हैं जिससे कि अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो पाए। अब लॉ अगर नहीं होगा तो लोग कुछ भी गलत सलत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के टाइम पे उस बड़ी सी कंपनी ने गलत करा था। शुरू में आपने देखा भूपेंद्र गलत कर रहा था मोटूलाल के साथ, उसको 20 रुपए की चीज़ 25 रुपए में दे रहा था। तो यहाँ पर लॉ हर जगह पर नेसेसरी है, हमें पता चला। द गवर्नमेंट हैज़ टू मेक एप्रोप्रिएट लॉ, और गवर्नमेंट को ऐसे ही लॉज बनाते रहने चाहिए देखते हुए कि लोगों की अब क्या क्या ज़रूरतें हैं। जैसे अब हम लोग ऑनलाइन चीज़ें परचेज करते हैं, हम लोग ऑनलाइन चीज़ें करते हैं सारी, तो गवर्नमेंट को कुछ ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं उनके लिए भी लॉज बनाने चाहिए और उन्हें एनफोर्स भी करना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो कि बस गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया और आराम से गवर्नमेंट सो गई। गवर्नमेंट को ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि उन लॉज को लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे उनके ऊपर फाइन लगना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लॉज वीक इन नेचर एंड पुअरली एनफोर्स्ड कैन कॉज सीरियस हार्म। अगर कोई ऐसा लॉ है जो काफ़ी ज़्यादा वीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है और काफ़ी ज़्यादा पुअरली एनफोर्स्ड है, मतलब गवर्नमेंट देख ही नहीं रही कि ये लॉ अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी वजह से बहुत खतरनाक चीज़ें हो सकती हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में हुआ था, आपने देखा कि लॉ तो था कि आपको MIC मिथाइन आइसोसाइनाइड का सेटअप नहीं करना इस प्लांट का, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने वो सेटअप करने दिया क्योंकि वहाँ के लोगों को जॉब मिल रही थी। तो गवर्नमेंट हैज़ द लीडिंग रोल इन दिस रिस्पेक्ट। पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन बोथ द प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट टू एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। अब यहाँ पर लोगों की भी बारी आती है। आपने गवर्नमेंट के बारे में इतनी सारी चीज़ें सुन ली, लेकिन गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को करने के लिए फोर्स कौन करेगा? हम लोग, मतलब पीपल। हम लोग गवर्नमेंट को भी फोर्स कर सकते हैं, हम लोग उन कंपनीज को भी फोर्स कर सकते हैं जो इन सब लॉज को ब्रेक कर रही हैं। हम लोग उन कंपनी वाले लोगों को बोल सकते हैं, अरे भाई लॉज को मानो, क्यों नहीं मान रहे हो तुम? लॉज को मान रहे हो या नहीं मान रहे? नहीं मान रहे तो हम तुम्हारी कंपनी की चीज़ें खरीदना छोड़ देंगे। हम लोग गवर्नमेंट को भी एनफोर्स कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि कोई ऐसा लॉ बनाओ जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट ना हो। गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो हम बोलेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम भी तुम्हें वोट नहीं देंगे, नहीं तो लॉज एनफोर्स कराओ, ऐसे लॉ बनाओ जिससे लोग सही से रह सके, पॉल्यूशन ना हो, और इन लॉज को अच्छे से एनफोर्स करवाओ।
तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने देखा और बहुत अच्छे से हमने समझी। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो MRP होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। जो MRP लिखा होता है, हम कोई भी सामान खरीदते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।